नमस्कार, मैं क्षमता प्रकाश आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ बी वाव ये मेरे यूट्यूब चैनल पर। बी वाव ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। तो चलिए आज से मैं एक नई चीज़ की शुरुआत कर रही हूँ, एक नया उपक्रम हाथ में ले रही हूँ। आज है बृहस्पतिवार। हर बृहस्पतिवार हम मिलेंगे एक कहानी के साथ, पर यह कहानी मेरे प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस जैसे बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहानी ढूंढूंगी या कहानी लाऊंगी आप सभी के लिए पुराणों से, कभी महाभारत से, कभी रामायण से, कभी देवताओं से। तो ये कहानी हर गुरुवार या हर बृहस्पतिवार आपसे मिलने आएगी। और मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नाम सोचा है। जो बात हम कर रहे हैं वो है आस्था की। हाँ, तो आज से ये सेशंस कहलाएंगे आस्था। जहाँ विश्वास है वही श्वास है। ये कहानी हमने अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी, दादी से, नानी से, माता पिता से। हमारा बचपन गया है इन कहानियों में, पर हम आज देखेंगे इन कहानियों को अपने ज़िंदगी में शामिल होते हुए। आज भी कैसी इनकी अनुरूपता है हम उसे परखेंगे। तो चलिए आज पहला आस्था का ये भाग आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मुझे बेहद खुशी है और मुझे यकीन है कि आप सभी ने जैसे मेरे बाकी भागों को सराहा है, प्रकाश को सराहा है, शब्द को सराहा है, लाइफ को सराहा है, वैसे इसे भी सराहेंगे। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम। मैं क्षमता प्रकाश आपका स्वागत करती हूँ बी वाव में ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। तो चलिए हम आज फिर आ गए हैं एक नए बृहस्पतिवार की ओर। और हम जानते हैं हम आज के दिन क्या करते हैं। हम आज के दिन एक ऐसी कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं जो होती है आस्था से जुड़ी। आस्था, ये जो हमने पिछले बृहस्पतिवार से शुरू किया है, आज इसकी दूसरी श्रृंखला है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी भी पसंद आएगी। तो आज की कहानी मेरी बचपन की एक याद से जुड़ी है। तो मैं हमारे घर में जो भगवान की पूजा होती है वो मेरे पापा किया करते थे, और वो बहुत ही अच्छे से मग्न होके भगवान की पूजा किया करते थे। तो हमारा जो एक भगवान का घर था वहाँ पर गणपति जी थे, लक्ष्मी जी थी, अन्नपूर्णा जी थी। ऐसे देवियों का बड़ा सा साझा रूप था और बहुत बढ़िया लगता था उन्हें देखकर। तो एक दिन पापा जब पूजा कर रहे थे तो मैंने पापा हर भगवान के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पे रख देते थे। जैसे वो गणपति जी के सामने दुर्वा रख देते थे, वो लक्ष्मी जी के सामने एक फूल रख देते थे। तो वैसे मुझे कभी वो बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैंने एक चीज़ अपने पापा से पूछ ली कि पापा हम गणपति जी के सामने दुर्वा क्यों रखते हैं। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे ऐसे हंसते हुए देखा और कहा कि अच्छा तुम ये कहानी सुनना चाहोगे। मैंने कहा हाँ, बिकॉज हमने हर भगवान के सामने कुछ अलग अलग रखा था। मुझे सब भगवान के बारे में पूछना था, लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ गणपति जी के बारे में पूछा। तो उनकी कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वो मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो वो कहानी बहुत ही सीधी थी। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि बहुत साल पहले की बात है। कैलाश में जब शिव जी, गणपति जी और पार्वती जी रहा करती थी, तो हुआ यूं कि एक अमलासुर नाम का एक असुर था। उसने हाहाकार मचा रखा था। वो देवों को, इंसानों को बस निगलता जाता था। अब सारे देव इस अमलासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे और वो गए शिवजी के पास। शिवजी से प्रार्थना की कि हमें इसके अत्याचार से बचाइए, ये बहुत अत्याचारी है, ये जो दिखे रास्ते में उसे निगलता जाता है, हमें बचाइए बस। अब शिवजी ने कहा कि अगर तुम्हें अमलासुर से बचना है तो तुम्हें अमलासुर से सिर्फ और सिर्फ गणेश जी बचा सकते हैं। अब सारे देव देवता गणेश जी के पास गए, गणेश जी की उपासना की, गणेश जी को प्रसन्न किया, और गणेश जी जैसे ही प्रकट हुए, गणेश जी को उन्होंने अपनी कैफियत समझाई। गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं अपना विराट रूप धारण करता हूँ और अमलासुर को निगल लेता हूँ। जो वो लोगों के साथ करता है मैं वो उसके साथ करूँगा।
अब गणेश जी ने जो बोला वो कर दिखाया। गणेश जी ने जैसे अमलासुर को देखा, अपना विराट रूप धारण किया और अमलासुर को निगल लिया। सारे देवता खुश। पर जैसे ही गणेश जी ने अमलासुर को निगला, वो अमलासुर था ना, अम्ल, तो जैसे ही उन्होंने अमलासुर को निगला, गणेश जी के पूरे वो उस जो रास्ते से उसे निगला गया था, जिसे हम पाचन क्रिया की जगह कहते हैं, वो पूरी जलने लग गई। अब सारे देव देवता, सारे ऋषि मुनि सब गणेश जी की जलन को कम करने के पीछे लग गए, पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। बहुत जड़ी बूटियाँ दी, बहुत काढ़े दिए, पर कुछ असर नहीं हुआ। आखिर बहुत दिनों बाद जब बहुत चीज़ें हम कर रहे थे, हम मतलब वो देवता और ऋषि मुनि कर रहे थे, काश्यप ऋषि काश्यप ने एक चीज़ की। उन्होंने दुर्वा, मैं कहूँगी इस घास, जो एक विशिष्ट प्रकार की घास होती है, उसकी 21 गांठें बांधी और गणेश जी को खिलाई, और जलन यूं ठीक हो गई। तो देखिए दोस्तों, ये वजह थी कि क्यों गणेश जी को दुर्वा दी जाती है, दुर्वा दिखाई दी जाती है। ये दुर्वा उनके इस कहानी से जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो दुर्वा, ये जो घास हम कह रहे हैं, घास जैसी ही दिखती है, बस इस दुर्वा को 3 डंडियाँ होती हैं और उनकी 21 लड़ियाँ करके हम गणेश जी के सामने अर्पण करते हैं। पर ये ऋषि कश्यप ने जो इनके लिए सुझाव या इनके लिए जो ये इलाज सोचा था, वो बिल्कुल सही था। क्योंकि आज भी हम जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है, हमें सहन नहीं हो पाता, या हमें बहुत जी मचल रहा होता है, हम जब या तो इसका पानी अगर पी लें, इसे भिगो के रख दें और इसका पानी पी लें, तो ये असर करता है। तो दोस्तों देखिए, हम कहानियाँ ज़रूर वैसी पढ़ते हैं जिनसे कुछ मतलब हमें भगवान से जुड़ी होती हैं, पर ये आज की ज़िंदगी में भी कितनी सही और कितनी सच्ची हैं। दुर्वा वाक़ई में एक ऐसी घास है जो बहुत ही अपने पूरे शरीर को, जो अंदर से अपना पूरा शरीर है, जो पूरा एक वो पाचन क्रिया है हमारी, वो पूरी शांत कर देती है। उसका रस पीने से काफ़ी हद तक आपकी जो जलन है, आपको अगर एसिडिटी है या आपको अगर पेट दर्द है, वो बहुत काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। तो इन कहानियों में छोटे-छोटे नुस्खे भी छुपे हैं। कभी-कभी हमें बहुत अच्छे-अच्छे नुस्खे मिल जाते हैं। तो ये आज के लिए मैं बस यहीं पे इस कहानी को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी पिछली कहानी की तरह ये कहानी भी पसंद आएगी, और जुड़ते रहिए मुझसे आगे और कहानियाँ सुनने के लिए। मिलूँगी आपसे इस शनिवार एक नई कहानी के साथ, जो हम देखेंगे किसी मॉरल स्टोरी से। तो देखिए, चलते हैं। प्रकाश में मिलूँगी आपसे। आज की आस्था के लिए इतना ही। चलिए, मिलती हूँ। धन्यवाद। जाने से पहले एक बात तो कहना मैं भूल गई। बी वाव, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बी वाव, ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स।